कितना लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है? यीशु प्रेम करता है। और कितना लोग जानते हैं यीशु मसीह हमें ताड़ना भी देता है, प्यार भी करता है और ताड़ना भी देता है। आपका मम्मी डैडी खाली प्यार ही करते हैं, आपको ताड़ना नहीं देते हैं। हालेलुया। जो माँ बाप जिसको ताड़ना नहीं देते वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर यीशु प्यार करता है, ताड़ना भी देता है। ताड़ना का बिना हम नहीं सुधरते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने केवल खाली यीशु के प्यार को देखा। पहला हम लोग प्यार, यीशु का प्यार, अगर बाइबल में अगर देखने जाएगा तो पहला पुरुष यीशु का प्यार है और यीशु ही एक प्यार है। हालेलुया। प्यार का बिना कुछ भी नहीं। प्यार का बिना कुछ है? समझो आपके पास सब कुछ है, अगर कोई प्यार करने वाला ही नहीं है तो क्या चीज की रहेगा आपका काम? कोई काम आएगा? हालेलुया। यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा बोलो मुझे डांटना ना मिला, मुझे कोई डांटा ही नहीं, मुझे मारा नहीं, क्या ऐसा कोई व्यक्ति? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु का डांटना हमारे लिए बहुत अच्छा है। बोलो अच्छा है, बोलो अच्छा है, बोलो हाँ। अच्छा नहीं क्या? फिर बोलते क्यों नहीं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इब्रानी की किताब 12वां अध्याय 6 वचन से आगे पढ़ेंगे। प्रभु हमको क्या सिखाना चाहता है? हालेलुया। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 6 वचन। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे क्या? ताड़ना भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है ताड़ना क्या है? सुधरेगा नहीं ना, बात नहीं मानेगा ना, उस टाइम में उसको ताड़ना करना भी आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमको क्या लगता है ना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना तो प्रभु दया सागर है, क्षमा सागर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो जानता है। प्रेज द लॉर्ड। वो ताड़ना करता है। प्रेज। वापस पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हाँ, अगर आपको प्रभु आपसे प्रेम करता है तो आपको ताड़ना भी देगा, ताड़ना आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ताड़ना बोले तो क्या है? हो सकते कभी आपको मार भी नहीं, शिक्षण में उसका कहना नहीं मानेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु क्या करते हैं? और प्रभु का ताड़ना बहुत भारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी ताड़ना क्या होता है, मतलब आपको उठ भी नहीं सकते हो, ऐसा ताड़ना होता है। और आप वचन में देखते हैं प्रभु कहता है यदि कोई मेरा मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। ऐसा भी लिखा है। बहुत बड़ा ताड़ना है, छोटा ताड़ना नहीं। हमारा माँ बाप का जो मान है ना, शरीर की ओर लगता है, लेकिन परमेश्वर के मान अंदर और बाहर दोनों जगह में लगता है। इसके लिए अगर आपके ऊपर कोई ताड़ना आया है, अगर आपके ऊपर कोई परीक्षा आया है, कहीं नहीं तो कहीं है ना, हम गलत है, वो हमसे प्रेम करता है, वो गलत को सही रास्ते में लाने के लिए वो हमें ताड़ना करता है, हमें डांटता है और हमें मारता भी है और हमें सिखाता भी है और हमसे बहुत प्यार भी करता है। आगे पढ़ेंगे। और जिसे पुत्र बना लेता है, जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उसको कोड़े भी लगाता है। खाली सिर्फ डांटता ही नहीं, अगर जिसको वो अपना पुत्र बना लेता है उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? कोड़ा भी मिलता है, मतलब मार भी मिलेगा। और हमको है ना उसकी मार को मालूम नहीं पड़ता,
अंदरूनी बार है, वो मारते हैं ना। यहाँ लिखा है अगर वो आपको पुत्र मानता है, देखो सबको ताड़ना नहीं देगा और सबको नहीं मारेगा। क्यों? मैं ही है ना, मेरा बच्चा को मैं ताड़ना कर सकता हूं और मैं उसको मारता हूं और उसको मैं प्रेम करता हूं। क्यों? मेरा बच्चे से अगर मैं प्रेम करता हूं तो उसके लिए मैं उसको डांटता हूं, उसके लिए मैं उसको मारता भी हूं। क्यों मारता हूं? ऐसे ही मारता हूं नहीं। अगर वो गलत करता है उस टाइम उसको पहला क्या करूंगा? समझाऊंगा। पहला क्या समझाएगा, उसका बाद उसको डांटेगा। वो डांटने की बात भी नहीं समझते हैं, तब उसको क्या करते वो कोड़ा उठाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पुत्र बना लेता है, उसको कोड़े लगाता है। अगर आपका जीवन में अगर कोई ऐसी चीज आया है तो हम धन्य लोग हैं, तो उसे हमें पुत्र बना लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालांकि अगर आपके जीवन में कोई भी अगर संकट को आप सामना कर रहे हो, कोई चीज अगर आपको लगता है मैंने गलती की इसके लिए आया, तो क्या है ना, वो तुम्हें पुत्र बनाया, इसके लिए वो क्या करता है? ताड़ना देता है और उसको मारता भी। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हाँ, दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, हाँ, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता और है। तुम्हारा साथ बर्ताव करता है। हम किसी और के साथ बर्ताव नहीं कर सकते। हमारा सुनेगा वो? नहीं। बहुत ये समझने की बात है। साथ वचन वापस पढ़ो। तुम दुख को तुम्हारा अंदर कोई अगर दुख आया, हाँ, ताड़ना समझकर सह लो। उसको ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तुम्हारा साथ बर्ताव करता है, क्योंकि वो तुम उसका पुत्र है, वो हमारा पिताजी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुख आएगा ना, कोसने का नहीं, उसको जानो क्यों आया, कहाँ हमारा गलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जानना बहुत जरूरी। हम क्या करते हैं? सीधा प्रार्थना में आके बैठते, दुख आया या दुख क्यों आया, किस कारण से आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रभु कहता है ये हमको क्या प्रभु दुख देने के लिए क्या शरीर सर जोड़ के आए क्यों? नहीं, कहीं नहीं तो कहीं हमारा गलती होने के कारण क्या है, तो हमको ताड़ना करता है और हमें सही रास्ता में लाने के लिए ये सारी बातें पहले ही कह लेता है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। वह कौन सा पुत्र है? हाँ, वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? कौन ऐसा है आपको ताड़ना नहीं करता? कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि ताड़ना नहीं करता? प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। यदि अगर आपके साथ में ताड़ना हुआ है, आपको अगर मार गिरा है, तो निश्चय रीति से आप परमेश्वर का पुत्र और पुत्री। हालेलुया। आपको क्या, अभी आप जिस दिन से आप प्रभु को जानते हो, उस दिन का बाद जब आपका साथ में कोई ताड़ना हुआ है, यदि अगर कोई आपको मार गिरा है, कोई दुख आया है, तो निश्चय रीति से तो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अगर नहीं आया है, यहाँ पर वचन कहता है अगर नहीं आया है, वो व्यभिचार की संतान ठहरा है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं विश्वास करता हूँ यहाँ पर बैठा हुआ लोगों का साथ में किसी के साथ दुख नहीं है। कोई ऐसा एक व्यक्ति है क्या दुख नहीं आया, आपको ताड़ना मिला ही नहीं, आप मार खाया ही नहीं? ऐसा है? अपने माता पिता से भी मार खाया और अपना भाई बहन से भी मार खाया और हम परमेश्वर से भी मार खाया वो व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, इसके लिए प्रभु कहता है जिसको ताड़ना नहीं मिला, जिसको मार नहीं मिला, तो परमेश्वर का संतान नहीं है।
उसका पुत्र पुत्री नहीं है, वो व्यभिचार की संतान ठहराया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, हम सबको ने भी हमको ताड़ना मिला हुआ लोग हैं हम, और आपको क्या है, मारने मिला है, ऐसे ही नहीं बैठे हैं। इसके लिए हम क्या उसका संतान ठहराए गए। इसका बाद है ना, बहुत सारी ऐसी बातें प्रभु बोलते हैं, तुम ऐसा जब जिसको व्यक्ति के ऊपर ताड़ना आता है, जिसको ऊपर उसको मार पीटता है, उसको उसका असली रूप प्रभु बताता है, तुम कौन है। अगर तुम मेरा संतान है, अगर तुम मेरा पुत्र पुत्री है, अगर मैं आपका डैडी हूं, तो हमें वो क्या बनाना चाहता है, कैसा रखना चाहता है, ये हम बहुत ही विशेष लोग के विशेष रीति से रखना चाहता है। हमें एक उजाला उजाला का जैसा हमें रखना चाहता है। इसके लिए प्रभु है ना, पहला हमें क्या करता है, उस चीज को बनाने के लिए पहले उसको बनाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उदाहरण के लिए देखो, अगर एक सोना का बिस्किट है, वो बिस्किट को है ना ऐसे वो सुंदर नहीं दिखता है, तो कैसे भी दिखता है, लेकिन वो सोनार के पास जाने के बाद उसको तोड़कर, उसको काट कर, जब हाथ में डालकर उसको जब बनाते ना, डिजाइनिंग बनाते, तो बहुत सुंदर दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भी है ना हमें एक ऐसा सुंदर बनाना चाहते हैं यहाँ पर, जो हम चमकते रहे। हम कभी ऐसा नहीं रहे, हम क्या करें, वो चमकते रहे। इसके लिए प्रभु कहता है, 9 वचन पढ़ेंगे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, हमारे ताड़ना किया करते थे, और हमने उनका आदर किया, हमने उसको क्या किया, आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता क्योंकि आत्माओं के पिता के और अधीन न रहे, जिसने हमें जीवित रहे, उसी से हम क्या है, जीवित रहे। अभी अपना माता पिता अगर हमारे लिए ताड़ना दिया, मारा पीटा, क्या आप उसको आदर नहीं करते हो? और इसने मेरे को मारा है, आदर नहीं करते हो क्या? कितना बार माता पिता से मार खाया है? एक भी व्यक्ति ऐसे है कि आपका माता पिता आपको नहीं मारा? मैं तो मारा हूं और मैं मार खाया भी। हालेलुया। मैं तो एक बार मेरा मम्मी से मार से बचने के लिए कुछ गलती किया, क्या किया, मेरा बहन को मैंने बे कारण से उसको मारा, मैं ऐसे मजाक, मेरा बहन को मैंने मारा, उसको बहुत सताया। उसके बाद मेरा माँ है ना, तो मेरे को एक तो पहला उसका हाथ में आया तो मेरे को मारी, मैं भाग गया, भाग के जाकर है ना एक पानी का जो जाने का, ये क्या बोलता है, तालाब क्या बोलता, छोटा से नदी नहीं, गटर नहीं बोलो, तालाब के जैसा जो पहाड़ से पानी उतर के आकर जो तालाब से सही, ऐसे छोटा से मेरे घर का बाजू में एक छोटा सा झरना था। मैंने क्या किया ना, मम्मी पहले मारी, इसके लिए डर गया मैं, डरने के भागकर जाकर है ना, वो तालाब का नीचे से जाके एक झाड़ का पीछे में जाके अंदर जाके छुप गया, बाहर नहीं निकला, बहुत टाइम तक बैठ गया, दम घुट रहा था लेकिन बैठा। और मेरा मम्मी मेरे को ढूंढ रही है, आवाज दे रही है, मैं उधर ही बैठा हूं, मेरा आगे पीछे ढूंढते जा रही है। क्यों ढूंढ रही है मालूम है क्या? वो मुझसे प्यार करती है, उसको क्या हो गया ना, अभी किधर चला गया पता नहीं, उसको पछतावा हो रहा है, मैंने छोटा गलती की, क्यों मारा उसको, अभी ढूंढने लगा। मैं लगभग 1 घंटा तक बाहर नहीं निकला, क्योंकि मेरे को लगा मेरा मम्मी मारेगी ना, बहुत मारती है, मेरा पापा नहीं मारता था, मेरा मम्मी मारने लगे तो बहुत मारती। ऐसे ही उसका ही आदत मेरे को भी, मेरा बच्चा भी मेरे से ऐसे ही मारता है, मारने लगा तो छोड़ता ही नहीं, जब तक मेरा अंदर का जो गुस्सा ठंडा नहीं होता है ना, तब तक मारता हूं। वो भाग जाएगा, मैं तो मारते रहेगा, और भागने को भी नहीं देता। वैसे ही मेरा मम्मी की आदत है, तो मैं अपने दिमाग में बिठा के रखा थी, मेरे को बहुत मारेगी, मैं मिलेगा तो इसके लिए क्या करूंगा, जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा तब तक ये झाड़ से बाहर नहीं निकलूंगा। क्या हुआ पता है? वो मारने के लिए नहीं ढूंढ रही थी, आखिर में मेरा बेटा खा गया,
दुमते 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 उसको इन आंखों में उसका आंसू आने चालू हो गए, कहीं गलत काम तो करते मिट गया। तब मेरे को एक आवाज आया मेरा बड़ा भाई का, ये भाई तू किधर इधर आ, मम्मी रो रही है। तब मैं बाहर निकला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो प्यार करती है, इसके लिए क्या है, वो ताड़ना करती है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम इस बहुत खुश नसीब लोग हैं, तो प्रभु हमको है ना बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, आगे का उसका पुत्र के डिसीजन में चलाने के लिए हमें क्या करता है, ताड़ना करता है। ताड़ना अच्छा है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। ताड़ना भी हमारे लिए आशीष है उनका, क्योंकि वो हमें सही मार्ग में लेके चलना चाहते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, हमें क्या बनाना चाहते हैं, ताड़ना ताड़ना क्यों करता है, और ताड़ना देखकर हमें सही बनाकर हमें क्या बनाना चाहते हैं, इस पृथ्वी में हमें क्या दर्जा देना चाहते हैं, हमको कैसा रखना चाहता है। हम आज है ना, आप लोग ये चीज को एक सोचो, प्रभु हमारे लिए क्या दर्जा रखा है, क्या ऊंचाई मट्टा में हमें रखा प्रभु, लेकिन हम नहीं समझे। हाँ, पढ़ेंगे हम लोग मत्ती की किताब 5वां अध्याय 13 वचन। मत्ती की किताब 5वां अध्याय 13वां वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ, प्रभु क्या कहता है, आज ये तुम क्या है, पृथ्वी के नमक हो। क्यों नमक बोला? एक है ना, कोलंबो में प्रेसिडेंट होटल के किसका मालूम? प्रेसिडेंट कोलंबो में प्रेसिडेंट है, स्टार होटल है। उसकी कुक का साथ में ना, उसका मेन कुक है, उसके हाथ का नीचे जो रहने, हाथ का नीचे का नीचे वाला तीसरा नंबर कुक है ना, तो प्रेसिडेंट का बाजू में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मैं काम करता था में, वहां पर है ना ये एग्जीबिशन लगते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या होता है, एग्जीबिशन लगते हैं। वहां पर एक जगह पर है ना एग्जीबिशन लगा था, वहां पर मैं चाय बेचता था, क्योंकि चाय वालों को किधर भी जाने का अलाउड है, उसको कोई रुका नहीं सकता। हालेलुया। तो एग्जीबिशन में मैं अंदर गया ना, एक सभा चल रहा था ये लोगों का, क्या है, वो क्वेश्चन कर रहा था, कम से कम एक 75-80 लोग तक थे वहां पर। वो तीसरा नंबर का जो कुक है, वो कहता है, भाई अगर एक चीज, अगर तुम चिकन मसाला बनाते हो ना, वेज का कुछ चीज बनाते हो, एक पंजाबी डिशी का जैसा बनाते हो, यदि भी कोई भी चीज तुम बनाते हो, तो उसकी एक मेन मसाला मुझे बताओ, कौन सा है उसका मेन मसाला। हालेलुया। वो 80 लोग बैठे थे, उसका लोगों का सामने एक ही क्वेश्चन कर रहा था, वो उसको क्या है, उसका मेन मसाला क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो लोग ने अपनी अपनी बातों से लेकर बहुत सारे बताया, कोई ये डालना चाहिए, वो डालना चाहिए, गरम मसाला इंपॉर्टेंट है, ये सारे बताने के लिए गया। एक भी व्यक्ति ये नहीं बताया जो उसका मेन मसाला क्या है। उसने बोला सब रॉन्ग है, सब चीज रॉन्ग है, ये सारी चीज नहीं भी डालेगा तुम्हें खा सकता है, तो वो चीज डालने से बोला वो चीज है नमक है। प्रेज द लॉर्ड। स्वाद लाने वाला क्या है, नमक है। आप सब कुछ डाल दो उसमें, सब कुछ, उसकी बाद में क्या, नमक नहीं डालो, कौन खाएगा बताओ? कोई खाएगा? सुरेश भाई को पूछो, पानी पूरी बनाते हो तो धनिया मिर्ची अदरक लहसुन ये सब के और इमली भिगा के कितना करते हैं, 1 घंटा उसका पीछे रगड़ते हैं सब डाल के, आखिरी में अगर उसने नमक नहीं डाला क्या होगा? कुछ लगेगा खाने वाला, अरे तुमने मस्त बनाया है। नमक क्या है? इसके लिए सब कुछ छोड़कर, सब कुछ चीज पीछे, नमक एक बहुत ऐसा चीज है, इसके लिए प्रभु ने बोला तुम पृथ्वी का नमक हो। हमको कौन क्या बनाया प्रभु ने? हाँ, हम पृथ्वी का नमक है। क्या सचमुच आप जांच कर देखो,
आपके अंदर वो स्वाद है क्या? प्रभु ने आपको क्या बोला? ये ताड़ना इसके लिए वो देता है, देखिए तुम्हारे अंदर एक स्वाद आना चाहिए। अंदर में जो बात है ना वो नहीं रहना चाहिए। हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर से जो भी बातें निकलेगा वो क्या, स्वादिष्ट होना चाहिए। इसके लिए प्रभु कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो। कितना उचित बात है, हमको प्रभु ने इतना अच्छा मैं आपको किधर में आप लोग है ना ढूंढते अपना सागर को बहुत मालूम होगा जो कौन सा ढाबा में कौन सा खाना मिलता है। हमारा रोशन को मालूम है कौन सा ढाबा में कौन सा टेस्ट होता है जास्ती करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मैं रोशन को बोलता ना किधर जाना चाहिए पापा, हाँ उधर उधर जाना चाहिए, बहुत अच्छा, मतलब वो जाके आया। हालेलुया। उसका चीज बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें अगर वो बहुत अच्छा के अंदर एक चीज निकाल दे वो अच्छा रहेगा क्या? अच्छा रहेगा। इसके लिए आज अगर इस धरती एक स्वादिष्ट है तो उसकी कारण हम है। हालेलुया। तुम और हम है। अगर इस पृथ्वी अगर कोई भी स्वादिष्ट है तो कौन है? हम और आप और मैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने क्या बोला? तुम पृथ्वी का नमक हो। हाँ आगे बढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, हाँ परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, हाँ यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर इस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वो वस्तु कौन सा वस्तु से उसको नमकीन किया जाएगा? हालेलुया। हाँ नहीं है। हाँ पढ़ेंगे। फिर वो किसी काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं है, केवल इसकी बाहर, हाँ केवल इसके ही बाहर फेंका जाए हाँ और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। जो अगर तुमने बहुत कुछ बना दिया, सब अच्छा बना दिया, उसमें नमक नहीं डाला, वो नमक नहीं डाला तो तुम किसको भी दो, किसको भी दो। अरे मैंने आपको एक चीज बोलता ना, आपके घर में खीर बनता है ना, खीर, हाँ खीर कितना लोग बनता है, उसको भी क्या करते हैं मालूम है कि 2 दाना नमक डालते हैं खीर को। खीर तो मीठा होता है, कोई नमकीन खीर खाना पसंद करते हैं नहीं, लेकिन फिर भी वो खीर में भी थोड़ा सा नमक डाल देते हैं क्योंकि नमक इतना इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ उसके लिए वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब कितना भी अच्छा बनाओ वो किसी काम का नहीं रहेगा। आज पृथ्वी पर अगर परमेश्वर का लोगों को उठाया जाएगा, परमेश्वर का लोग अगर उठाया जाएगा, ये बेस्वादिष्ट का देश बन जाएगा। स्वाद ही नहीं रहेगा। इस पृथ्वी क्या है? स्वाद नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा, उसको क्या करेगा? फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। अगर हम इस पृथ्वी पर है, इसके लिए प्रभु बोलता है ये जो पृथ्वी एक स्वादिष्ट रहेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ आगे थोड़ा पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ अभी सबसे पहले क्या किया प्रभु ने? ये वचन हम 13 वचन पढ़ा। 13 वचन में हमको क्या बताया प्रभु ने? इस पृथ्वी का नमक, मतलब हम क्या इस पृथ्वी का स्वादिष्ट लोग हैं। हालेलुया। अगर ये इस बीज में से अगर ये स्वादिष्ट को अगर निकल देगा, ये कुछ भी अच्छा नहीं रह जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ लोग नहीं जानते हम कौन है, लेकिन हमको जानना बहुत जरूरी है। हम इस पृथ्वी पर है, हम नमक बन के रहते हैं। अब एक बताओ, नमक क्या क्या कमाते हैं? नमक क्या क्या कमाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। जिस जो वस्तु को अभी एक काम करो, आप एक चिकन लेके आओ, मटन लेके आओ, मछली लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, एक्सवाइजेड, आप लाके साफ साफ बहुत अच्छा 10-5 पानी से धो के एकदम मस्त कर, कोई खराब नहीं होना चाहिए। आप रखेगा तो खराब होते क्या नहीं होते? हाँ बर्फ डाल के रखो, लेकिन उसके अंदर नमक डाल के रखो, उसको बचा के रखता है। हालेलुया। नमक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आप है ना नमक है ना कोई चीज में ना
अगर आप डाल के रखते हो, अभी एग्जाम्पल एक मच्छी को लाएगा, उसको चीर मारकर शायद रामचंद्र को ये सारी बहुत सारी चीज मालूम होगा किस चीज को कैसा क्या बनाने का, लगभग थोड़ा कुखे हो, तो क्या करते हैं, उसको लाएगा, पहला धोएगा, फिर क्या करेगा, पहला उसको हल्दी और नमक से मिला के रखेगा, क्योंकि क्या मालूम है क्या, हल्दी के साथ नमक डाल देगा ना, और नमक जो है ना उसके अंदर में, इसका मच्छी के अंदर है ना, वो मच्छी पूरा अंदर और स्वाद को खींचता है, नमक के स्वाद को क्या करता है, सब खींचता है, और उसको क्या बनाते हैं, वो एकदम स्वादिष्ट बनाता है। हालेलुया। आप भी और हम भी इस धरती का वो स्वाद को खींचने वाला लोग हैं। हालेलुया। इसके लिए आप जब परमेश्वर का सुसमाचार को लेकर जाते हो ना, सुसमाचार को लेकर जाता है, मैं ये कि नहीं करता हूँ ये चीज ना, किसी के घर में है ना यीशु मसीह का सुसमाचार को अगर लेके जाता है, वो उसका नहीं सुनता है, नहीं वो सुनता है, वो सुनता है, और सुनता भी ऐसा सुनता है, मालूम है क्या, आपको ऐसा देखते हैं, गौर से देख के सुनता है, क्यों, उसका है ना, आपका अंदर का जो नमकीन की स्वाद है ना, उसका अंदर प्रवेश करता है, उसका अंदर क्या होता है, वो प्रवेश करता है, जब नमकीन जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रभु ने आपको क्या बनाया, इस पृथ्वी का नमक। ये नमक बनाने से पहले आपको टाटना भी दिया और कोड़े भी डाला, उसके बाद में क्या किया, आपने उसको बनाया, आपको नमक बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी क्या बनाते हैं, 14 वचन पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, हाँ, वह छिप नहीं सकता। हाँ, वो छिप नहीं सकता। वापस पढ़ो। तुम जगत की ज्योति हो। तुम और मैं इस जगत की ज्योति है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ में बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। वो छिप नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको क्या बोला, तुम इस जगत की ज्योति हो, तुम कितना छुपाना भी चाहेगा, तुम छुप नहीं सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। वो आएगा उजाला में पार। इसके लिए प्रभु ने क्या बोला, दूसरी पॉइंट क्या है, तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छी बात है भाई, ये ज्योति की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा ज्योति की बात कर रहे हैं। प्रभु हम क्या है, हमें परमेश्वर ने दूसरा दर्जा ये दिया, हम जगत की ज्योति हो। अंधेरा कितना लोग पसंद करते हैं, अंधेरा कौन पसंद करते हैं, सबको उजाला चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बर्थडे भी आता है ना, एक बर्थडे मनाने का टाइम है ना, ऐसा डेकोरेशन करने का, ऐसा लाइटिंग करने का, ऐसा सबको उजाला पसंद है। इसके लिए प्रभु ने क्या किया, अगर इस जगह से, इस पृथ्वी से अगर ये ज्योति को हटाया जाएगा तो अंधकार में बदल जाएगा, पूरा अंधकार हो जाएगा। आज है ना, इस पृथ्वी अगर उजाला है, उसके कारण एक ही है, परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर निवास कर रहा है। हालेलुया। हम और तुम क्या इस पृथ्वी में निवास कर रहे हैं, इसके लिए इस पृथ्वी उजाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस फैक्ट बात है, हम इस पृथ्वी पर है, इसके लिए ये सारे देश उजाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 15 वचन पढ़ेंगे। और लोग दिया जलाकर, हाँ, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, हाँ, परंतु दीवट पर रखते हैं। वो दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को हाँ, प्रकाश पहुंचता है। हाँ, उसी प्रकार हाँ, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा अंदर का जो चमक को देखकर, उजाला को देखकर, तो लोग जो परमेश्वर को जानता नहीं है, वो लोग हमको देखकर
हमारा स्वर्गीय पिता का बढ़ाई करेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर बैठा हुआ, आप मेरे को पकड़कर यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा बताओ सीधी सीधा है, और यहाँ पर इसके लिए आप बैठे हैं क्योंकि आप पृथ्वी का नमक हो और हमारा देश पृथ्वी का आप उजाला हो, ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू क्या है? हम केवल हमारा घर का ही ज्योति नहीं है, परंतु आने जाने वाला के लिए भी हम ज्योति है। हम रोशनी देने वाला लोग हैं। हालेलुया। हाँ, इसके लिए क्या है? सबसे पहले प्रभु इसके लिए हमको सारी प्रार्थना और हमारा मान इसके लिए देते हैं क्योंकि तुम संसार के जैसा नहीं हो, उसका अंदर ये सारी चीजें नहीं है। इसके लिए प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें, हाँ, उसके बाद आपको तीसरी स्टेप में प्रभु क्या लेके जाता है? तीसरी स्टेप, पहला क्या है? आपको पृथ्वी का नमक बना दिया। दूसरी बात है वो ज्योति है आप। अभी उसके बाद ज्योति बनकर आप क्या काम करने वाले हैं? मत्ती की किताब 12वां अध्याय 18 वचन। मत्ती की किताब 12वां अध्याय 18 वचन। देखो देखो यह मेरा सेवक है। अभी वो सेवक भी बना है। ये मेरा, आप कौन है? आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला सेवक हूं? नहीं है। जिसको उसने नमक बनाया, जिसको उसने ज्योति बनाया, उसको ही वो सेवक बनाता है। जिसका अंदर नमक के स्वाद नहीं है, जिसका अंदर ज्योति नहीं है, वो सेवक नहीं बन सकता। इसके लिए क्या किया उसने? पहला हमको क्या किया प्रभु ने? ताड़ना दिया, और उसके बाद क्या किया? मारा भी। सबसे पहला प्रेम, उसके लिए प्रेम किया। जो प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है। वैसे ही दूसरी बात हम पृथ्वी का नमक है, और तीसरी बात हम क्या है? हम ज्योति है। आप कौन है? हाँ, पढ़ेंगे। देखो हाँ, यह मेरा सेवक है, हाँ, जिसे मैंने चुना है, मैंने इसको चुना है। मेरा प्रिय, हाँ, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। हाँ, उसके वो क्या है ना, ये जो अगर आप नमक है और आप ज्योति है तो ही उसके लिए तो प्रसन्न है। हालेलुया। हर कोई उसके लिए प्रसन्न नहीं होता है। जो आपका अंदर जो स्वाद जो है नमकीन के जैसा होगा, और आपका देखना तो एक उजाला का जैसा रहेगा, और उसी लोगों को प्रभु उसको सेवक बनाकर उसको चुनता है। प्रेज द लॉर्ड। आज देखो सेवक लोग है ना, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी होता है, वो हर चीज के लिए तैयार रह जाते हैं, मार खाने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन रुकता नहीं। हालांकि वो रुकेगा नहीं। आपको उदाहरण के लिए एवेंजलिस्ट बेनियन, जब उसको इंडिया में आने के लिए रुकाया गया था, जो बेंगलोर में आ रहा था, बॉम्बे में आने का टाइम नहीं, बॉम्बे में तो आकर चला गया वो, लेकिन बेंगलोर में जब आया उसको रुकाया गया, नहीं आने का। बहुत कुछ किया है लोगों ने, बहुत प्रेशर किया, नहीं आ सकते, इसको आने को देने का ही नहीं। और इतना तक किया, बेंगलोर पूरा कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू मतलब क्या है ना, एक बस आने के लिए नहीं दे रहा था, और ट्रेन का पटरी के ऊपर सो गया। देखते एयरपोर्ट में कैसे मीटिंग चलने जाता है, बहुत जोर लगाया, बहुत जोर। मैं सबसे पहली बार मैंने वो चीज को देखा, इतना जोर। मुंबई से भी, महाराष्ट्र से भी कई नेता लोग वहां पर गया था उसको रुकाने के लिए, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं हो, जिसको रुकाने के लिए वो चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको बोला एक आगे दिखावे कैसा आएगा, लेकिन परमेश्वर ने ना उसको सेवक बना है, उसको अभिषेक किया है, उसका अंदर स्वाद भरा है, उसका अंदर उजाला है। उसको कहां छुपा सकते हो तुम? उसने बनाया है तो तुम छुपा नहीं सकते हो। उसने क्या किया? रुका क्या? नहीं, बड़ी शान के साथ आया, और उसके लिए पूरा एयरपोर्ट बंद किया गया। एक बस नहीं, ट्रेन बंद, टैक्सी जाने के लिए नहीं दे रहा था। उस समय पर ऐसा गवाही था,
वो स्टेडियम पूरा भरा पड़ा था एकदम। बेंगलोर का जो सभा हो रहा था उस टाइम में, वो उधर पुलिस वाला वो ये इतना चिकन चमत्कार बड़ी बड़ी कामें हुआ, वो सारे लोग बाहर निकले। बाहर निकलते टाइम में मालूम है ना जो न्यूज सुपरवाइजर कैसा कर रहे थे, टीवी वाला वो सब खड़ा है, जो पब्लिक आने जा रहा है, भाई आपको क्या महसूस किया, वो लोग क्या बोलने लगा, क्या अद्भुत खाने को देखा। एक व्यक्ति को बोला तुम इस बारे में क्या बोलते हो, अगर एक छोटा सा सभा होता है ना, कोई यात्रा होता है ना, कोई मेला होता है, वहां पर है ना कड़ी पुलिस बंदोबस्त को करना पड़ता है, वो सारी यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है, यहाँ पर किसी को भी कुछ हानि हुआ नहीं, ऐसी क्या बात है। उन्होंने एक व्यक्ति गवाही दिया, उसको बोल रहा था यहाँ पर किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एयरपोर्ट की चारों तरफ स्वर्गीय अग्निदूत खड़ा है। हालेलुया, स्वर्गीय अग्निदूत खड़ा है, वो अपने लोगों को सुरक्षा करने के लिए परमेश्वरी रेडी रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आकर सभा कर चला गया। अगर आप ज्योति हैं और आप स्वादी से, तो आपको कोई भी नहीं रुका सकता। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को ये बात को जान लेना है, हम कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, 20 वचन पढ़ेंगे, 20 और 21 पढ़ के खत्म करेंगे। वह कुचले हुए हाँ, सरकंडे को नहीं तोड़ेगा और दुआ देती हुई। अभी इसको छोड़ो, एक वचन और पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर। हाँ, यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 19 वचन। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 19 वचन। और दंड की आज्ञा, हाँ पढ़ी। और दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई है। हाँ, ज्योति जगत में आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, हाँ, क्योंकि हाँ, उनके काम बुरे थे। हाँ, जगत है ना, ये ज्योति को पसंद नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं पसंद कर सकते हैं? क्योंकि वो अंधकार में है, ज्योति में नहीं है। ज्योति को कौन पहचानता है? जो ज्योति में है। आज हम लोग है ना, इसके लिए आपको परमेश्वर ने चुना है और हमारे अंदर वो ज्योति भरा, ताकि जो अंधकार में है उसको ज्योति में लाने के लिए। आज हम सब भी यहाँ पर बैठने वाला एक भी व्यक्ति है ना, ज्योति में नहीं थे, परंतु हम क्या अंधकार में डूबे हुए थे। लेकिन कोई हमें एक बार हमारे पास एक ज्योति को लेकर आया, वो ज्योति के बारे में बताया, और हम क्या किया, वो ज्योति को प्राप्त किया, और हमने कहा ये भी ज्योति में हो गई। हालेलुया। और हम कहीं जाते हैं तो हम क्या प्रचार करते हैं? ज्योति की प्रचार करते हैं। हालेलुया। इतना तक है, अगर आप ज्योति में हैं, जो आप उजाला में भी, अगर अंधकार में भी जाते हो, वो अंधकार भी उजाला में बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, अंधकार भाग जाता है ना। देखो आपको उदाहरण के लिए बता, आपका घर में ना 2 कमरा रहेगा, 2 कमरा का आप लाइट चालू करके नहीं रखते हो, जो तरह आपका काम है वहां पर चालू रखते हो, दूसरा बंद रखते हो। अगर आप दरवाजा खोलते तो क्या लगता है? अंदर अंधेरा, एकदम अंधेरा रखते हैं। आपको पसंद आता है कि वो चीज, लेकिन क्या करते मालूम है क्या? हर एक व्यक्ति अपने रूम पे जाने से, एंट्री करने से पहले बोर्ड रखते हैं, बीच रास्ते में नहीं रखते हो, बोर्ड उधर ही रखते हैं। दरवाजा खोला, बटन चालू। पहला उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? पहला उजाला और ज्योति चाहिए। कोई अंधकार को पसंद नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको जो मैं एक चीज बताता हूं, आप अगर एक 4 BHK और 3 BHK घर में रहते हो, अगर अकेले हो, कोई नहीं रहेगा, एक दिन कोई नहीं रहेगा। मेरे को बताओ, अकेला आदमी आप रहते हो तो सब लाइट बंद करके सो गए, ऐसा सो गएगा? घर में सोएंगे क्या आप लोग? अकेला नहीं सोएगा। क्या करते हैं?
भाई ये कमरा में अगर सोए तो ये दरवाजा बंद कर दे, लाइट चालू कर दे, क्योंकि ये लाइट का उजाला वहां तक आता है, उसके लिए वो क्या चैन से सो जाता है उजाला में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ गया? हाँ, तो क्या है, अंधकार किसको भी पसंद नहीं है और उजाला ही उसके लिए सब कुछ है। इसके लिए प्रभु ने हमारे लिए ज्योति बनकर है, वो ज्योति हमारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हमें क्या बनना है? मैं जल्दी खत्म करूंगा। आपको मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं वो चीज सिखाने वाला था जो मैं ढूंढना, जो हम लोग ने आधा में छोड़ दिया था। जो पहले एक बार मैंने ढूंढने की बात में, मांगने का ढूंढने की बातें नहीं सिखाया था, उसमें आधा से भी जास्ती रह गया था। मैं रात को वही चीज जाकर प्रिपेयर किया, भाई इसका आगे लेके जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं इधर आया तो क्या बताने में, वो चीज के लिए मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था। फिर अंदर जाकर मैं बैठकर प्रभु से पूछने लगा, क्या यही देव क्या? हालेलुया। तब जाकर मैंने ये सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो जाके प्रभु कहता है, हम जगत की ज्योति हो और इस जगत की उजाला हो और हम नमक हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका अंदर अगर नमक की स्वाद नहीं है, बहुत डेंजर मोड में चल रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, है ही नहीं। इसका अंदर हमारा अंदर क्या, नमक की स्वाद होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस।